हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग क्षितिज पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक यह दंतुरित मुस्कान एवं फसल है और इसको लिखा है नागार्जुन जी ने। आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले नागार्जुन जी का जीवन परिचय जानते हैं। नागार्जुन जी हिंदी साहित्य के एक महान लेखक और कवि हैं, जिन्होंने गद्य की सारी विधाओं में लेखन किया है। और यहाँ पर इनके द्वारा रचित दो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, जो ये बताती हैं कि नागार्जुन जी ने कितनी बेबाकी से अपना लेखन किया। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। अर्थात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मिलावट के इन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत किया है अपने लेखन के माध्यम से। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी की ज्येष्ठ पूर्णिमा को बिहार के सतलखा में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। बाद में नामकरण के बाद इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। 6 वर्ष की आयु में ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिता इन्हें कंधे पर बैठाकर अपने संबंधियों के यहाँ एक गांव से दूसरे गांव आया जाया करते थे। इस प्रकार बचपन में ही इन्हें पिता की लाचारी के कारण घूमने की आदत पड़ गई और बड़े होकर यह घूमना उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया। तो बचपन इनका काफ़ी दुखों से व्यतीत हुआ। बचपन में ही 6 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया। घर में इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, अतः इनके पिताजी जहाँ भी जाते इनको अपने कंधे में बैठाकर अपने साथ लेकर जाते। कहीं गांव में जाते, एक गांव से दूसरे गांव, या अपने किसी संबंधी के यहाँ जाते तो इन्हें हमेशा कंधे में बैठा कर लेके जाते। लेकिन ये तो इनकी लाचारी थी उनके पिता की, क्योंकि मजबूरी थी, उनकी व्यवस्था थी। लेकिन यही लाचारी के कारण इनको घूमने की आदत पड़ गई बचपन में ही, और आगे भी ये हमेशा अपने जीवन काल तक यहाँ से वहाँ भ्रमण करते रहे। इन्होंने लगभग पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, हर जगह गए और लेखन किया अपने भ्रमण के माध्यम से ही। और अंत में जो है ये श्रीलंका में जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इनकी रचनाएं कविता तो हैं ही हैं, साथ में उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध, बाल साहित्य, सभी क्षेत्र में इन्होंने अपनी कलम चलाई। नागार्जुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिक कवि हैं। इन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत भारती सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, राजेंद्र शिखर सम्मान एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो जितने भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले अच्छे पुरस्कार हैं, अच्छे सम्मान हैं, वो सारे ही ये प्राप्त कर चुके हैं। और इन्होंने हिंदी गद्य की सारी विधाओं में, वो संस्मरण हो, उपन्यास हो, कहानी हो, या यात्रा वृत्तांत हो, या फिर बाल साहित्य हो, हर क्षेत्र में इन्होंने लेखन किया है। आइए इनके द्वारा लिखित यह दंतुरित मुस्कान कविता का सारांश हम लोग समझते हैं एक बार। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी मुर्दे में भी जान डाल सकती है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान को देखकर हम अपने सब दुख भूल जाते हैं और हमारा अंतःमन प्रसन्न हो जाता है। बच्चे का धूल से लिपटा शरीर ऐसा लगता है कि जैसे आंगन में कमल खिल गए हों, झोपड़ी में कमल खिला हो। कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक के द्वारा की जाने वाली प्यारी और नटखट
लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे जब कोई बालक किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता है तो उसे सीधी नज़रों से नहीं देखता, लेकिन एक बार पहचान लेने के बाद वो उसे टकटकी लगाकर देखता रहता है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर बच्चे की दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान अर्थात छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान, उसे दंतुरित मुस्कान कहा जाता है। जिस प्रकार से जब बच्चे के नए नए दांत आते हैं, अर्थात जब बच्चा 8 महीने से 10 महीने के बीच का बच्चा होता है, तो उस समय की मुस्कान का उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो लिखते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जाल डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लगे सैफलिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो कहते हैं कि आपकी जो ये दंतुरित मुस्कान है, जो नए नए दांतों वाली आपकी मुस्कान है, ये इतनी शक्तिशाली है, इसमें इतनी शक्ति है कि ये किसी मृतक व्यक्ति को भी जीवित कर सकती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो उदास, निराश, हताश व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भी ये नया जीवन दान दे सकती है, उसको भी प्रसन्न कर सकती है। कोई दुखी व्यक्ति को भी ये प्रसन्न कर सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूली धूसर, धूल से सने हुए, गात मीन्स आपके अंग, शरीर भी होता है, अंग भी होता है गात का अर्थ। तो धूल से सने सने हुए आपके अंग ऐसे लग रहे हैं, आपका शरीर इतना सुंदर लग रहा है। बच्चे की सुंदरता की तुलना लेखक ने यहाँ पर कमल से कर दी है कि ऐसा लग रहा है कि कमल अपना नियत स्थान अर्थात तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आ गए हों, मेरे घर आंगन पर पधार गए हों। कमल इतने सुंदर आप लग रहे हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण अर्थात कठोर पत्थर भी आपका स्पर्श पा करके, परस का अर्थ है स्पर्श, आपकी छुअन से, आपका स्पर्श पा करके कठिन पत्थर भी पिघलकर जल बन जाता है और बहने लगता है। अर्थात कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी एक कोमल हृदय वाला व्यक्ति बन सकता है आपके स्पर्श से। आपके स्पर्श का वो प्रभाव है। छू गया तुमसे कि झरने लगे सैफलिका के फूल, बांस था कि बबूल। आगे लेखक कहते हैं कि आपको छूने से पहले मैं पता नहीं बांस था या बबूल था। बांस अर्थात कठोर हृदय वाला व्यक्ति, बबूल दुष्ट व्यक्ति, बबूल कांटेदार होता है तो दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है। तो आपको छूने से पहले पता नहीं मैं कठोर हृदय वाला व्यक्ति था या कितना दुष्ट व्यक्ति था, दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति था, लेकिन आपको छूने के बाद एक सैफलिका का फूल बन गया मैं, मुझसे सैफलिका के फूल झरने लगे। सैफलिका एक प्रकार का पुष्प होता है, काफ़ी खुशबूदार फूल होता है, सफ़ेद रंग का। तो आपके स्पर्श में वो शक्ति है कि आपके छूने से पहले पता है मैं कितने कठोर हृदय वाला व्यक्ति था, कितना दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति था, लेकिन आपके स्पर्श के बाद में सैफलिका के फूल की तरह एक सज्जन, गुणी और परोपकारी व्यक्ति की तरह बन गया। आगे लिखते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं में फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न बनी होती माध्यम आज, मैं न सकता देख न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो आगे लेखक कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, ऐसा लगता है कि आप मुझे अनिमेष देख रहे हो। अनिमेष देखने का अर्थ है कि अपलक, बिना पलक झपकाए देखना, एकटक देखना, लगातार देखना। आप मुझे अनिमेष देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझे पहचान नहीं पाए हो, आप मुझे देखकर थक गए हो, क्या मैं अपनी आंखें फेर लूं। तो इस प्रकार से लेखक ने बहुत सुंदर बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं और अगले उसमें हम लोग यहाँ से आगे इसको पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आज सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।